Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I'm talking about the first paper of UGC NET. UGC NET का पेपर दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट के लिए अप्लाई करते हो, नेट का एग्ज़ाम देते हो तो दोस्तों फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन होता है वो सभी के लिए एक जैसा होता है। तो दोस्तों आप फर्स्ट पेपर के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आप नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी पैटर्न पे आपका पेपर 1 आता है, तो इससे दोस्तों आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, आइडिया मिलेगी कि पेपर किस प्रकार का आता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर इन्हांस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम्स। दिस इंडिवियर मे बी रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ रिसर्च। इसका आंसर फ्रेंड्स आपका आता है ऑप्शन नंबर 3, एक्शन रिसर्च। ओके, इसका आंसर है एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले प्लान किया जाता है किसी चीज़ का, फिर एक्ट किया जाता है, फिर उसको ऑब्जर्वेशन में किया लाया जाता है, उसके बाद दोस्तों उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च टाइप स्टेप्स इज़ लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो सीक्वेंस है रिसर्च का वो क्या है इनमें से लॉजिक के बेसिस पे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मेशन, दूसरा दोस्तों आगे आता है हाइपोथेसिस मेकिंग, नेक्स्ट इसी में स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन, नेक्स्ट दोस्तों कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस एंड इन फार्मूलेशन ऑफ जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन्स। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन सही है, एक्यूरेट है। तो दोस्तों रिसर्च के लिए जो सीक्वेंस है, स्टेप्स हैं लॉजिकल वे में, वो इस प्रकार से होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपको सेट मैच करना है, सेट ए सेट बी में मैचिंग करनी है, सेट 1 सेट 2 में। तो दोस्तों जो एक्सपेरिमेंटल आपका मेथड है वो दोस्तों आपका कहलाता है क्वेश्चनायर। ठीक है, जो दोस्तों क्वेश्चनायर है, प्रश्न पूछना, ये दोस्तों आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है। दूसरा दोस्तों है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो दोस्तों ये आपका होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका आपका मैचिंग होगी पार्ट नंबर 3 से। अगला दोस्तों है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, वो दोस्तों होता है आपका यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका हिस्टोरिकल मेथड क्या है, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये सब मैचिंग करने के बाद आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से बस यूजीसी नेट के पेपर नंबर 1 में क्या है, आप चाहो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आपका क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता हो, और क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे क्वेश्चन पेपर उतना आपका लिए इजी हो जाएगा, और दोस्तों टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। फर्स्ट पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है, द इशूज ऑफ रिसर्च इथिक्स में बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका आता है एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। ओके, जब आप इस रिपोर्ट की फाइंडिंग सबमिट करते हो या स्टेज पे जा पहुंचते हो तो वहाँ पे दोस्तों रिसर्च एथिक्स अप्लाई होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज़ फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। तो दोस्तों इसका है आपका डॉक्टरल लेवल थीसिस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है, डॉक्टरल लेवल थीसिस पे बेस्ड है रिपोर्टिंग फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, अगला आपका, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हैं, इनको यूजीसी नेट के पेपर में खास बात यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट दोस्तों करना आना चाहिए। जितनी जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व करना जानोगे, जितना टाइम मैनेजमेंट कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। बहुत से स्टूडेंट सबको क्वेश्चन आता होता है लेकिन टाइम नहीं होता है, पेपर छूट जाता है। दोस्तों इससे बचिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल पेपर नंबर 1 के लिए। दोस्तों ये पैराग्राफ दे रखा है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। द लास्ट ग्रेट वार विच नियरली शूक द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड had little impact on Indian literature beyond aggravating the population revulsion against violence and adding to the growing disillusionment with the immense pretensions of the western world। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, दिस वाज eloquently voiced in Tagore's later poems and his last testament
crisis in civilization. The Indian intelligentsia was a state of moral dilemma. On the other hand, it could not help sympathizing with England's dogged course in the hour of peril, with the Russian fighting with their backs to wall against the रर्थलेस नाजी होस्ट। तो दोस्तों इसको आपको पूरा पढ़ना है। जब आप पूरा पढ़ोगे तो इसमें से दोस्तों आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पैराग्राफ, इसको ध्यान से दोस्तों पढ़िए, फिर रिवाइज़ कीजिए। उससे दोस्तों फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आंसर निकालना। दोस्तों मैं फ़िलहाल क्योंकि टाइम दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे आ रहा हूँ। दोस्तों इसको आप पूरा रीड करोगे तो आपको एक आइडिया आएगी कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। दोस्तों इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द लास्ट ग्रेट वार ऑन इंडियन लिटरेचर। तो दोस्तों इसका आपका आंसर है इट ऑफर्स इलोक्वेंट सपोर्ट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है व्हाट डिड टैगोर आर्टिकुलेट इन हिज लास्ट टेस्टमेंट। ठीक है, तो दोस्तों इसका आपका आंसर है एक्सपोज्ड द ह्यूमन प्रिटेंशंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला दोस्तों क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से आपके लिए बनता है। इसमें दोस्तों 5-6 क्वेश्चंस आते हैं और दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ के आप कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टेंस ऑफ इंडियन इंटेलिजेंसिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट वार। तो दोस्तों इसका आंसर है दे प्रमोटेड क्रिएटिविटी आउट ऑफ कन्फ्यूज्ड लॉयल्टीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आपका आंसर है आंसर नंबर 3, पार्ट नंबर 3, आइडेंटिफाई द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबमर्जेंस ऑफ क्रिएटिव एनर्जी इन द इंडियन लिटरेचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आपका आंसर है ग्रेट एगोनी ऑफ पार्टीशन। आपका दोस्तों इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द आफ्टर मैथ दैट सर्वाइव्ड ट्रेडीज इन कश्मीर एंड बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आपका आंसर आता है नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर 4, नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है द पैसेज हैज़ द मैसेज दैट। पैराग्राफ का दोस्तों मैसेज क्या है, ओवरऑल आप कह सकते हो कंक्लूजन क्या है। तो दोस्तों इसका आपका कंक्लूजन या मैसेज है ग्रेट लिटरेचर इमर्जेज आउट ऑफ चेन्स ऑफ कन्वुल्सन्स। ठीक है, तो दोस्तों ग्रेट लिटरेचर इमर्जेज आउट ऑफ चेन्स ऑफ कन्वुल्जन्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से पढ़ के आप पढ़ने की स्ट्रेटजी आपको आनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट के साथ, और जल्दी क्विक आपको आंसर देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आपका आता है इस पैराग्राफ के आगे इफ़ेक्टिव। ये दोस्तों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, तो इसको भी ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे आता है दोस्तों। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी से रिलेटेड दोस्त डायरेक्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोजेज। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर है डी, अंडरस्टैंडिंग। ओके, अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कंट्राडिक्टरी इट इज़ सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन। दोस्तों नॉन वर्बल मैसेज, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इन द नेचर ऑफ बीइंग फैक्चुअल। दोस्तों फैक्चुअल बात हो रही हो, फैक्चुअल ओरिएंटेड है, वहाँ पे रिलायबल कम्युनिकेशन होगा, रिलायबल अच्छी एजुकेशन डिलीवर की गई होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय। तो इसका दोस्तों आपका आंसर है इनकोडर डिकोडर कंटैक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू परसुएशन। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ सोसाइटी, या आप सोशल आइडेंटिटी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, सोशल आइडेंटिटी कह सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें आता है इसके बाद
तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होकर एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से नोट्स बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, आपके इसी में से हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये आपका इसमें कह रहा है मिसिंग नंबर आप बताओ, तो आपको पता दोस्तों ये 1 है, 2 की ये दोस्तों 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, ये दोस्तों इसी प्रकार से अब आप ये 2 की पावर 2, ये दोस्तों 3 की पावर 3, फिर दोस्तों आपका 16 दे रखा है, तो इसका मतलब ये 2 की पावर 2, ये 4 की पावर 2 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या अगला आना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार का वरना 1 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3, फिर दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 3 के बाद 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों 125, 5 × 5 × 5 125, ठीक है फ्रेंड्स। और ये दोस्तों एक बन रही थी 4, 2 की पावर 2, फिर 4 की पावर 2, फिर 6 पावर 2, फिर 8 की पावर, इस प्रकार से आएगा दोस्तों, ठीक है। आप समझ गए। अगला स्टेप आपका जो टर्म मिसिंग है वो 125 है। अगला दोस्तों ये सीरीज आपकी दे रखी है YEB और WFD, तो दोस्तों इसको आप मैच करो, Y के बाद Y में एक कम करो W आएगा, ठीक है, E में एक ऐड करो F आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप सीरीज मैच करना, तो आपका आंसर आएगा QOL। तो दोस्तों आज मैं सिर्फ आपको आंसर और क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो किसमें कि आंसर कहाँ से आया, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ से आया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसको सॉल्व करना नहीं सॉल्व होता तो मेरे को बताना, मैं आपको सॉल्व करके डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों A इज़ कोडेड एज CM एज I, तो दोस्तों ये आपको दे रखा है कि ये कुछ वर्ड इस प्रकार से कोडेड किए गए हैं। तो दोस्तों कंपनीज का मतलब क्या होगा, कंपनीज का मतलब होगा SEINCPAMO। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन सभी कवर कर रहा हूँ पेपर नंबर 1 के, उनके आंसर के सहित, ताकि कम समय में आपके पास पूरा पेपर सॉल्व आ जाए। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, आपका ऑप्शन कन्फ्यूजन में कि कहाँ से आ गया कैसे आया, तो दोस्तों मैं आप कमेंट में लिखिए, आपको मैं श्योर दोस्तों एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगला दोस्तों है अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा, तो दोस्तों आएगा वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों है न्यूमेरिकल एबिलिटी से, न्यूमेरिकल पूछ से। तो दोस्तों अली बाइज अ ग्लास, अ पेंसिल, अ बॉक्स, अ कप एंड पेज 21 टू द शॉपकीपर, ठीक है। शॉपकीपर राकेश बाइज अ कप, 2 पेंसिल बॉक्सेस एंड अ ग्लास एंड पे 28 टू द शॉपकीपर। प्रीति बाइज 2 ग्लास, अ कप एंड 2 पेंसिल बॉक्सेस एंड पेज 35 टू द शॉपकीपर। द कॉस्ट ऑफ 10 कप्स विल बी। तो दोस्तों इनको जो भी दे रखा है इनको आप XYZ मान लीजिए और इक्वेशन बना लीजिए, 3 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे दोस्तों बहुत इजी है, डायरेक्ट आपका कुछ आंसर आ जाएगा। एक कप की वैल्यू 7 आएगी, तो दोस्तों 10 की आ जाएगी आपकी 70। दोस्तों अगर आप बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, समझ में ना आए तो बताना, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि दोस्तों टाइम कम है, आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट हो तो दोस्तों बताना, क्वेश्चन मैं आपको डेफिनेटली सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है आउट ऑफ 4 सिटीज़ गिवन बिलो 3 आर लाइक इन सम मैनर एंड 4th वन इज़ डिफरेंट। तो दोस्तों आपको और पता करना है। तो दोस्तों आपको पता है पटना, इलाहाबाद, ऋषिकेश, इन सभी सिटीज़ से होकर गंगा बहती है। सिर्फ लखनऊ में गंगा नहीं बहती, लखनऊ में दोस्तों गोमती नदी बहती है, ठीक है। सिटीज़ इन विच रिवर गंगा फ्लोज, ठीक है। तो दोस्तों ये रिलेशन है, एक्सेप्ट लखनऊ, सिर्फ लखनऊ में दोस्तों गंगा नहीं बहती है, बाकी सभी में गंगा बहती है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनिंग देनी है। तो इसमें क्या आता है दोस्तों, आपका आंसर है डिडक्टिव रीजनिंग का। द कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आपका आता है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है इफ़ 2 स्टैंडर्ड फ्रॉम categorological propositions with the same subject and predicate are related in such a manner that if one is undetermined the other must be underdetermined, what is the relation। तो दोस्तों इसको बोलते हैं कंट्राडिक्टरी, ठीक है। जैसे एक ट्रू हो एक फॉल्स बोल रहा हो तो इन दोनों को मिक्स करके दोस्तों कंट्राडिक्टर आ जाएगा कि पता नहीं, कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते। अगला दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
Men and women may have different reproductive strategy, but neither can be considered inferior or superior to the other, any more than a bird's wings can be considered superior or inferior to a fish's fins. What type of argument it is? तो दोस्तों ये एनालॉजिकल आपका है, एनालॉजिकल आर्गूमेंट है, ठीक है। अगला दोस्तों, तो ये इस पे दोस्तों एनालॉजिकल पे क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखना हमेशा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, among the following propositions two are related in such a way that they cannot both be true but both be false। ओके, तो दोस्तों दो प्रोपोजिशन दे रखे हैं, उनसे आपको कंक्लूजन निकालना है। एवरी स्टूडेंट इज़ अटेंटिव। दूसरा दोस्तों है सम स्टूडेंट्स आर अटेंटिव। थर्ड है स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव। फोर्थ है सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव। तो दोस्तों इन सब का कंक्लूजन है ऑप्शन नंबर 2 यानी ए एंड सी, यानी एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव और दोस्तों स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है, आपका कुछ प्रीमिसेस दे रखी है, उसका कंक्लूजन बताना है। तो पहला प्रीमिसिव में है अनटचेबिलिटी इज अ कर्ज। दूसरा है इसी में है ऑल हॉट पेन्स आर टचेबल। अगला दोस्तों कंक्लूजन इसका है ऑल हॉट पेन्स आर कर्ज, सम टचेबल थिंग्स आर हॉट पेन्स, ऑल कर्जेज आर अनटचेबिलिटी, सम कर्जेज आर अनटचेबिलिटी। दोस्तों इसका आपका आंसर आता है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ऑल हॉट पेन्स आर कर्ज, सम अनटचेबल थिंग्स आर हॉट पेन्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नन बट द ब्रेव विंस द रेस इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, नो पर्सन हु विंस द रेस इज ब्रेव, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला आगे क्वेश्चन बात करते हैं। अगले आपके दोस्तों क्वेश्चन आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है, बहुत ही ईजी है। डेटा इंटरप्रिटेशन में दोस्तों एक बार आप टेबल बना के बस सॉल्व कर लो चीज़ें। तो ये दोस्तों टेबल दे रखी है, आप इसको पढ़ लेना। तो इसके सीधे हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो दोस्तों इन 2015 अप्रॉक्सीमेटली द परसेंट ऑफ टोटल रिवेन्यू केम फ्रॉम बुक्स। तो दोस्तों 2015 में टोटल रिवेन्यू कितनी आई थी बुक्स की? तो ये 78 दे रखा है, तो टोटल आप निकाल लेना, उसमें से 78 का कितना आएगा? 45% आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो आप बताना, हम इसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। कोई डाउट हो दोस्तों आप सॉल्व करना, तो हम कमेंट आप कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके डेफिनेटली इसको बताएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों नंबर ऑफ़ ईयर्स इन विच देयर वाज एन इंक्रीज टू रेवेन्यू फ्रॉम एट लिस्ट 2 कैटेगरीज ऑफ आइटम इज। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि 2 है, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपका कह रहा है इन द ईयर 2016 टू शो द सेम ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू इन एज द ईयर 2015 ओवर द 2014। तो दोस्तों आपको इसका ऑप्शन आएगा 177 लाख, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को करना, अगर कोई दिक्कत आ रही तो हमें बताना, हम आराम से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है, एक और दोस्तों ये क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसको दोस्तों आप देख लीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, या कोई दूसरे वीडियो में इसको मैं क्लियर बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है नंबर सिस्टम से। तो दोस्तों कह रहा है कि द डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन द हेक्साडेसिमल नंबर 11। ये दोस्तों S1 है। द बाइनरी नंबर 1110.101 द फ्रैक्शनल पार्ट हैज़ द डेसिमल वैल्यू 0.625। तो दोस्तों इसमें केवल 2 ऑप्शन S2 सही है, बाकी S1 गलत है, ठीक है। हेक्साडेसिमल और दोस्तों डेसिमल में अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT इज़ कंसीडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला दोस्तों है द राइट टू यूज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्स एज कॉपीराइट। तो दोस्तों बोथ ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इसका आंसर है। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो गया। अगला दोस्तों क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरी कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी दोस्तों आपकी बतानी है लोएस्ट स्पीड, हाईएस्ट से लोएस्ट स्पीड में, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हो सबसे हाईएस्ट होती है सीपीयू रजिस्टर की, फिर आपकी कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी यानी रैम, फिर सेकेंडरी स्टोरेज। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। आप देख सकते हो, मैं आप प्रीवियसली वीडियो दिखाया था उसमें आपको साफ पता है कि सीपीयू रजिस्टर की स्पीड सबसे ज़्यादा, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी यानी रैम रोम, फिर सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों आईसीटी से चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन। तो दोस्तों वेब 2.0 एप्लीकेशन आर फोकस्ड ऑन द एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलेबोरेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है विद रिगार्ड टू अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन इन अ पब्लिकेशन टुगेदर विद वेरिएबल इन्फॉर्मेशन इन अ डाटा सोर्स टू क्रिएट अ मर्ज्ड पब्लिकेशन इज कॉल्ड। दोस्तों इसको बोलते हैं मेल मर्ज, इसको बोलते हैं दोस्तों है मेल मर्ज, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है डीवीडी की फुल फॉर्म। तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ये डीवीडी की फुल फॉर्म है। एक डीवीडी में दोस्तों 4.7 गीगाबाइट डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आता है द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज इन अर्बन एरियाज इज रोड ट्रांसपोर्टेशन। इसका दोस्तों आंसर है पहला रोड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिसीज। पानी से जो डिसीज नहीं होती उसको बोलते हैं डेंगू, ये दोस्तों मच्छर के काटने से होती है, ठीक है। अगला दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। ये आपका क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फॉर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, दोस्तों 5 गीगाबाइट है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है इन विच कंट्री रिसेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन फेसिंग आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs वाज साइंड। तो दोस्तों ये रवादा है, रवाडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड्स इज नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। तो दोस्तों इसका आपका आंसर है सी इरोजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। दोस्तों हायर एजुकेशन को ग्लोबलाइज करने की दोस्तों नुकसान क्या है। तो दोस्तों इसका क्या है कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन यानी शिक्षा का व्यापारीकरण कर देना या वस्तुकरण कर देना, दोस्तों क्या है आप इसका ये डिमेरिट है, नुकसान है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 ही है, BCD जो दे रखा है यानी एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम के अलावा बाकी सब सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है करेक्ट अबाउट ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, दोस्तों कह रहा कौन सा सही है। तो दोस्तों ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में BCD यानी आपका गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, बस यही ऑप्शन गलत है, बाकी दोस्तों सभी सही हैं। बाकी सभी सही हैं, कौन कौन से सही हैं। दे कैन डिज़ाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क, दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस, दे कैन ग्रांट डिग्रीज़। तो दोस्तों ये तीनों आपके आप इसमें स्टेटमेंट सही है यानी BCD दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका। तो दोस्तों UGC नेट में उस टाइम 60 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 50 क्वेश्चन आपके ऑनलाइन आया करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन। इसका दोस्तों आंसर है कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है BCD दोस्तों इसमें यानी ए ऑप्शन गलत है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच कैन बी डिजॉल्व्ड ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी सब सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। तो दोस्तों A और D सही है यानी डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली और दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू चीफ सेक्रेटरी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सही है ABCD, नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन आपका A एंड D, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ
प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द गुड बिहेवियर। तो दोस्तों इसका आंसर है जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जजेस ऑफ हाई कोर्ट इसका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्त फ्रेंड्स आता है, अगला फ्रेंड्स है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। तो दोस्तों इसका आंसर आपका है व्हेन स्टूडेंट्स फेल इन अ टेस्ट इट इज़ द टीचर हु फेल्स। तो दोस्तों टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो एक शब्द में यही डिफाइन कर सकता है, अगर कोई स्टूडेंट फेल है तो इसका मतलब है टेस्ट में, तो इसका मतलब वो शिक्षक फेल है। ठीक है, एक शब्द में यही डिफाइन करता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका है असर्शन और रीजनिंग का दोस्तों है लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। दोस्तों इसका रीजन है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेसेस। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोस्तों जो लर्निंग है वो लाइफ की लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों लर्निंग लाइफ यूजफुल है और लाइफ की प्रोसेस से लिंक्ड है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है इफेक्टिव ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। दोस्तों शिक्षा का जो प्रभावीकरण है वो स्टूडेंट्स यानी बच्चों की स्टूडेंट्स के छात्रों के इंटरेस्ट से मेजर करना चाहिए। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसी में दोस्तों आगे क्वेश्चन आपका आता है इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इन इज़ मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर है डिस्कशन मेथड। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिव टीचिंग इफेक्टिवनेस इज़ रिलेटेड टू द। दोस्तों इसमें आता है एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें दोस्तों आंसर है एजुकेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला है असर्शन और रीजनिंग पे। दोस्तों फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पीस ऑफ लर्निंग। इसका दोस्तों रीज़न है एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। तो दोस्तों इसमें आपका आप बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोस्तों सही तो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट हैं, लेकिन दोस्तों जो रीज़न है ये इसका करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पेपर नंबर 1 दोस्तों कंप्लीट हुआ यूजीसी नेट का। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई दोस्तों इसमें डाउट हो तो आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और दोस्तों उसमें कोई डाउट आपको हो, कन्फ्यूजन रही हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको इमीडिएट सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स को अब इफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इतना पैसा खर्च करके कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, उनके लिए ये कंटेंट रिलायबल हो, आप उनको शेयर कर देना ताकि उनके पास पहुंच सके। मेरे चैनल का बनाने का यही मोटिव है दोस्तों। मैंने 2 साल प्रिपरेशन की है इसकी यूजीसी नेट की, खुद के नोट्स बना के। तो दोस्तों अब सोचता हूँ कि ये नोट्स मेरे आपके पास पहुँच जाए तो आपके लिए बेनिफिट होंगे। मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ हूँ पिछले साल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो मेरी मेहनत है वो कहीं ना कहीं आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये नोट्स आप बस इसको रिवाइज़ करते रहिए, बस देख लीजिए और नोट कर लीजिए, इसी से सब पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।